नमस्कार दोस्तों, राम राम भाई सभी को। और आशा करता हूँ कि सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही है। आज हम आगे स्टार्ट करते हैं एडवांस मैथमेटिक्स का लॉगरिथम पार्ट नंबर 3। तो लॉगरिथम पार्ट नंबर 3 के अंदर आपको क्या समझाएंगे बच्चों, देखो पहले आपको लॉग 2 पार्ट में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं करवा चुका हूँ। उसी के आगे का पोर्शन लेकर चलते हैं थोड़ा, जो न्यूमेरिकल रहते हैं। तो चलिए, तो हमने शुरुआत यहां तक छोड़ दी थी। ऐसे लिखा था आपा ने, जैसे मेरे पास 1000 दिया हुआ था और मेरे पास log जैसे 10 दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर चुके हो। क्लियर? तो इसमें कई बच्चों ने आंसर के जवाब भी दिए हैं। जैसे मैंने ये लिखा था, नीचे 10,000 था या 100 था और यहाँ 7 था। एक क्वेश्चन ये दिया था। तो क्या करना है इसमें, जैसे 100 है और ये 10,000 है, तो आप क्या करो, इसको 100 में कन्वर्ट कर दो। तो 100 का मतलब है इसकी पावर 2 करोगे आप, तो 10,000 है ये, और 2 log 100 और 7। तो ये 2 बच्चों कहाँ जाएगा, इसके ऊपर। तो अब आपके पास 100 रेज टू दी पावर log 100 और 7 की पावर कितना हो जाएगा, 2। तो मेरे पास आंसर कितना आएगा, 49। तो ऐसी चीजें याद रखनी है आप लोगों को अच्छे से। तो चलिए, लॉगरिथम में आगे क्या कहता है बच्चों, जैसे मैंने कुछ डेसिमल पॉइंट पे भी आपको क्वेश्चन दिए थे, उसी के बेस भी बताऊंगा और उसके अलावा भी। तो चलिए, जैसे मान लो मेरे पास ये आ जाए 0.001 और log दिया हुआ है और यहां लिखा हुआ है बच्चों 0.1 और यहां आ जाए 7, ऐसा आ जाए तो मैं क्या करूं। अब मेरे पास इसका हल तो है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, इसको एक डेसिमल आगे लेके जाओगे आप। क्लियर? तो यानी जैसे एक डेसिमल आगे लेके जाता हूं तो मेरे पास क्या आता है, 10 आता है नीचे बच्चों। कंक्लूजन तो नहीं हुआ तो आप लोगों को एक दिमाग लगाना है यहां से। आप लोग इसको अब डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते। अगर एचएससी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेती है तो मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब रॉन्ग देकर आएंगे। गारंटीड है बच्चों, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो मैक्सिमम बच्चे क्या करेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर गलत देकर आएंगे। इस क्वेश्चन को जैसे सॉल्व करना है तो आप लोग ध्यान से सुनिए मेरे पास कि क्या दिया हुआ है 0.1 और यहां क्या दिया हुआ है 0.001। तो आप इसे भी 10 में बदलिए, इसे भी 10 में बदलिए। पहली बात सुन लीजिए, क्या बोला है मैंने, इसे भी 10 में बदलो और इसे भी किस में बदलो, 10 में बदलो। तो बदल देते हैं जनाब। क्या बनता है, 10 की पावर बाहर तो बनता है कितना, -3, और ये साथ में लगा दीजिए आप लोग, और यहां बनता है 10 की पावर -1 और यहां क्या बनेगा, 7। यहां तक क्लियर हो चुका है। तो आप आगे लोग एक और टर्म सोचिए, जैसे मेरे पास ये जो पावर है और ये जो पावर है, बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से डिवाइड कर दीजिए। आप क्या करोगे, बाहर वाली पावर को अंदर वाली पावर से डिवाइड कर दीजिए और सीधा लिख दीजिए log बेस 10 और 7, ये बनेगा। अब आपके पास माइनस से माइनस, 1 से और ये 3 कैंसिल हो चुका। अब आपके पास जो ये पावर है इसके ऊपर ले आओ, क्या मिलेगा आपको, log 10 log और 10 और साथ में 7 की पावर कितना आएगा, 3, जो आंसर आपका कितना देगा, 343। क्लियर है? तो ये हमारे पास बच्चों इस तरह का अगर क्वेश्चन देती है एचएससी तो बहुत ही एक अलग अजीबोगरीब का क्वेश्चन है ये, जो एक तरह से समझ नहीं आता। दोबारा बता देता हूं, ऐसा आ जाए तो पहले आप लोग क्या करोगे, बाहर वाली को 10 की पावर में सिचुएट कीजिए, फिर अंदर वाले को 10 की पावर में सिचुएट कीजिए और दैट्स बी योर आंसर। क्लियर है? तो चलिए, इसी तरीके से बच्चों मेरे पास और क्वेश्चन आ जाए। इस तरीके के कई क्वेश्चन दिए जा सकते हैं जिनका हल आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, अब मैं एक क्वेश्चन और देता हूं बच्चों आपको इसी तरीके का। जैसे मान लो मेरे पास ये क्वेश्चन आए कि 0.0001 दे दे और साथ में लिख दे log 0.01 दे दे और साथ में लिख दे बच्चों 6। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है तो फिर से वही काम करना है। जो ये मेरे पास बाहर है इसको मैं किसकी फॉर्म में लिखूंगा, 10 की पावर। तो मेरे पास ये जो जुगाड़ है इसमें क्या बनती है, 10 की पावर -4 बन गया। अब आगे लगाइए आप log। अब यहां आ जाओ,
इसमें क्या बनता है बच्चों, 10 की पावर -2 बन गया, और साथ में क्या आपके पास 6। अब मैंने एक तरीका दिया था आपको कि बाहर वाली पावर को 10 को अंदर वाली जो लॉग बेस में बैठी है उससे डिवाइड कीजिए और सबको सही से लिख दीजिए। ये आपका फंडामेंटल क्लियर हो चुका है। अब आप माइनस से माइनस उड़ा दीजिए, ये कट के कितना देगा आपको 2, और ये क्या आएगी इसकी पावर। तो अब क्या बनेगा बच्चों, log बाहर है 10, बेस है 10, और 6 की पावर कितना जाएगा 2, तो 6 की पावर 2 आपके पास कितना बनेगा बच्चों 36। क्लियर है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था इस तरीके का कि जैसे मेरे पास 0.001 log 0.01 और 6 दे रखा हो तो इसको सॉल्व कैसे करना है। क्लियर। तो चलिए बच्चों इसी तरीके का एक क्वेश्चन और देते हैं आपको, देखते हैं आप लोग उसको भी कितना हल कर सकते हो। बहुत ही आसान है बच्चों, लॉगरिथम इतना मुश्किल नहीं है। अगर हम सोचें कि ये बहुत मुश्किल है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो चलिए, जैसे मेरे पास ये आ जाए बच्चों 100 रेज टू द पावर log 0.1 और आपको दे दे 7। अब आपसे क्वेश्चन किया जाता है बच्चों कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर क्या करोगे, वही करोगे आप 10 की पावर में कन्वर्जन, और इसका भी किस में करोगे 10 की पावर में कन्वर्जन। तो आपके पास ये कितना बनता है 10 रेज टू द पावर 2, और यहां पर बच्चों log, और ये कितना बनता है 10 की पावर -1, और ये 7। अब आपके पास मैंने कंक्लूजन दिया था कि जो बाहर वाली पावर है उसको अंदर वाली पावर से क्या कर दो, अब डिवाइड कर दो। तो क्या बनेगा देखो, log 10 की पावर 2 है, और डिवाइड किससे करोगे -1, साथ में क्या लगाओगे log, और बेस क्या होगा 10, और क्या आएगा 7। अब आप लोग इसको क्या लिख सकते हो माइनस, ये -2 कहां आएगा इसकी पावर में। तो अब आपके पास रहेगा 10 log बेस 10 7 की पावर -2। आपके पास बच्चों ये जो सिस्टम है इसे आप छोड़कर ये चीज उठाओगे तो 7 की पावर कितनी मिली आपको -2। तो इसको आप लोग क्या लिख सकते हो 1/7 की पावर 2। अब 1/7 की पावर 2 कितना होगा प्यारे बच्चों 1/49। क्लियर है। तो आपके पास किसी भी तरीके का ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बेझिझक उसे क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलिए कमेंट में बता देना भाई, ये बात अगर समझ ना आए तो बच्चा पूछ भी सकता है कमेंट बॉक्स में, और बाकी मैंने व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है और टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डाल रखा है, उसे भी आप शो कर सकते हो अपने मोबाइल में सब्सक्रिप्शन लेकर। क्लियर। तो चलिए अब ऐसा ही क्वेश्चन एक और लिख देता हूं। जैसे मेरे पास ये लिखा हुआ है बच्चों 1000 log, और यहां दे दे 0.01 और यहां आ जाए 7। ऐसा ही क्वेश्चन दिया हुआ है। अभी आपने क्या लिखा था 100 और 0.1 था, अब मैंने थोड़ी चेंजिंग और कर दी। इसमें जैसे हम करेंगे तो क्या करना है, इसकी 10 की पावर बनाइए, आप बेझिझक बना दीजिए। 10 की पावर बच्चों कितनी बनेगी 3 बन चुकी मेरी। अब अंदर जब जाऊंगा मैं तो log लिख दिया मैंने। ये जो है मेरे पास इसको आप क्या करोगे 10 की पावर जब बनाओगे तो कितनी बनेगी -2। कैसे 0.01 है तो आपके पास डेसिमल के पास कितने डिजिट हुए 2, तो यूं समझ जाना एका लगा हुआ है ना, तो डायरेक्ट 10 के -2 लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है। और बाहर साथ में कितना है 7। अब आप इसको लिखोगे log 10 की पावर 3 है, और इसके साथ पावर बाहर ले आओ कितनी -2, और फिर लिखो log बेस 10 और कितना हो चुका है 7। अब आपके पास क्या बचेगा 10 और क्या है log और बेस है 10, और 7 की पावर कितना बचा है बच्चों 3/2, ये आ गया। अब आपके पास ये जो पोर्शन है ये खत्म हो चुका है, तो इसका आंसर क्या बनेगा बच्चों 7 रेज टू द पावर -3/2, जिसे आप लोग क्या लिख सकते हो 1/7 रेज टू द पावर 3/2। इसे भी आप लोग क्या लिख सकते हो, कुछ और भी लिख सकते हो बच्चों, जैसे आप लिख सकते हो 1/7 क्लियर है। हो सकता है एचएससी ऐसा क्वेश्चन देकर जवाब ये दे, तो आपको हर स्टेप को अच्छे से लेकर चलना है,
कई बच्चे यहाँ आके फंस जाते हैं कि 7 की -3/2 तो आती है, ठीक है, आप इसको क्या लिख सकते हो, नीचे लिख सकते हो, ऊपर पावर माइनस है तो नीचे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। और 3/2 है, 3/2 का मतलब एक पूरी है एक आधी है, तो हमारे पास एक तो हमने पूरा लिख दिया साथ, दूसरा हमने किस पावर में लिखा है, हाफ पावर में लिखा है, जिसको हमने किस में यूज किया है, अंडर रूट में यूज किया है। क्लियर? तो चलिए ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं बच्चों एक। देखो ऐसे आ जाए बच्चों मेरे पास, यहां तो दिया हुआ है 0.4, ऊपर लिखा हो लोग, और यहां पे बच्चों दे दे आपको 0.4 ऐसे, और यहां पे साथ में ये लिख दे log, और साथ में लिख दे x की पावर n, ऐसे दे दे। अब पूछे आपसे वैल्यू क्या होगी, तो आप लोगों को ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आप एक चुटकी में इसका जवाब दे सकते हो। पहले तो ध्यान क्या रखना है बच्चों, इस चीज को देखा करो, जो मेरे पास यहां लिखा हुआ है वही यहां है, तो इसको मिलाकर मेरे पास सिर्फ और सिर्फ क्या बनता है, कुछ नहीं बनता, कैंसिलेशन होता है ये, इसकी वैल्यू यही होती है जो आगे लिखी पड़ी है। कितनी है आपके पास, log x की पावर कितनी है, n। अब जो log है वो पावर नहीं छोड़ता, तो n log और क्या लिखा जाएगा, x। ये मेरे पास क्या आएगा, इसका आंसर आएगा। क्लियर है, बता सकते हो? चलिए इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी आप लोगों को फंसाया जा सकता है बच्चों, कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे दिए हो सकते हैं। जैसे मान लो मेरे पास ये आ जाए साइन रेज टू द पावर 2x, और ऐसे ब्रैकेट लगा के बच्चों ये लिख दे log, और यहां लिख दे बच्चों sin x, और यहां लिख दे √3 और n, ऐसे दे दे। अब आपसे पूछा जाए बच्चों इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ऑप्शन आप लोगों को ऐसे दिए होंगे √3/2 नंबर 1, नंबर 2 दिया होगा n √3/2, तीसरा ऑप्शन दिया होगा 3 की पावर n/2, चौथा ऑप्शन दिया होगा बच्चों नन ऑफ दीज, ऐसे आएगा। मेरे पास क्वेश्चन क्या दिया होगा, जो भी मेरे पास इस टाइप में क्वेश्चन देगा तो इसका जवाब इस तरह से लिखा मिलेगा। अब कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि इसका आंसर तो √3/2 होना चाहिए, कुछ दिमाग लगाएंगे कि n √3/2 होगा, कुछ दिमाग ये लगाएंगे बच्चों कि 3 की पावर n/2 होगा, और रेयर ही बच्चे होंगे, हो सकता है जो जवाब ये भी दे के आए, हो सकता है ऐसा। तो चलिए हम जवाब निकालते हैं। मेरे पास, मैं ये ब्रैकेट हटा देता हूं, अब मेरे पास साइन x की पावर कितनी है 2, उसके साथ लगा हुआ है log, लगा हुआ है, उसके पाँव में क्या है sin x, और ऊपर क्या लिखा हुआ है nth रूट ऑफ 3। तो आप लोगों के पास इसको थोड़ा नॉर्मलाइज ऐसे करते हो बच्चों, तो ये बनता है साइन स्क्वायर x, और इसके साथ है log, और इसके पाँव में कितना है sin x। यहां तक लिख दिया आपने, आप लोगों की समझ में आ गया। अब जो ये लिखा हुआ है अंडरूट लगा के ऊपर n लिखा हुआ है और अंदर 3 है, इसका मतलब ये होता है बच्चों कि इस 3 की जो पावर है वो 1/n है, ये होता है, इसे बोलते हैं बच्चों nth रूट। तो अब आपके पास जो 3 है, 3 की पावर कितनी है 1/n। अब ये जो पावर है ये ऊपर जाएगी, इसके साथ गुणा होगी, तो क्या मिलेगा हमें साइन x रेज टू दी पावर log, और इसके पाँव में कितना है साइन x, ये तो गया। अब इस 3 की पावर 1/n की पावर कितनी हो चुकी है 2। अब मेरे पास ये जो सिस्टम है इसे मैं क्या करूंगा, कैंसिल करूंगा। आंसर मेरा सिर्फ ये है बच्चों 3 की पावर 2 कितना हो जाएगा n, क्योंकि ये पावर इसके साथ मल्टीप्लाई होगी पावर से, तो क्या आएगा आपके पास 3 की पावर 2/n, या हो सकता है बच्चों ये भी लिखा हो 9 और रेज टू दी पावर 1/n, ऐसे भी दिया हो सकता है आपको कि मेरे पास 3 की पावर 2/n ना देकर वो इस 2 को अंदर प्रयोग कर ले,
और क्या बना दे इसे 9 और ऊपर पावर कितनी हो 1/n। इसको बच्चों वो ये भी लिख सकता है nth रूट ऑफ 9। अब क्वेश्चन कहाँ पकड़े हम, आंसर कहाँ पकड़े, तो इसलिए आपको इजिली स्टेप बाय स्टेप चलना होगा। क्लियर है? तो लॉगरिथम इतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आप लोग बहुत पहले भी कर चुके होते इस एचएससी के मामले में। बच्चों बहुत सारे टीचर्स भी करवा रहे हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन हम तो आशा करते हैं कि हमें हमसे जो करवाया जा रहा है वो सिर्फ परम पिता परमात्मा की कृपा से हो रहा है, हमारी कोई औकात नहीं है। तो चलिए ऐसे दे दे बच्चों, जैसे मैं बताऊं tan इनवर्स आ जाए, डरना नहीं है इससे। tan इनवर्स x ऐसे लिख दे, क्लियर है? और फिर लिख दे आपके पास इसकी पावर बच्चों, इसकी पावर में लिखना है, इसकी पावर ऐसे दे दे log, और इसके पाँव में ऐसे दिया हो tan इनवर्स x ऐसे दे दे, और यहां पे लिख दे x स्क्वायर। ठीक है? तो अब आपके पास आंसर क्या होगा x स्क्वायर। देख रहेगा थोड़ा हाँ? वो तो सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। उन्ना रहेगा बंद कर दी, नाश कर दिया सदे बीच में बुनना भूल जा रहा। अभी रुक रुक। अब ये क्वेश्चन है बच्चों जो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसमें बेझिझक आपको बिना डर के सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। जैसे यहाँ tan इनवर्स लिखा हुआ है, यहाँ log लिखा हुआ है, यहाँ tan इनवर्स x है, और ऊपर क्या है x स्क्वायर। तो मैंने कहा था ना जो बाहर हो वही ऊपर log के पाँव में हो, तो हमारे पास आंसर सिर्फ क्या होता है ये। तो अब आपका आंसर सिर्फ क्या आएगा बच्चों एक्स स्क्वायर आएगा। क्लियर? ऐसा क्वेश्चन और देता हूं, जैसे मेरे पास ये दे दे साइन इनवर्स x की पावर 2 और फिर लिखा हुआ है log, और इसके पाँव में लिख दे साइन इनवर्स x ऐसे, और यहां लिख दे आपके पास 100। अब आपसे पूछे कि इसका आंसर क्या होगा, तो जो मेरे पास नीचे पड़ा है वो इसके नीचे पड़ा है, तो मैं इस पावर का यूज क्या करूंगा बच्चों, उठाकर यहां ले आऊंगा। हो गई? अब मेरे पास ये दोनों चीजें क्या हो चुकी है, कैंसिलेशन। तो आंसर मेरे पास क्या बचेगा 100 की पावर 2 विच इज इक्वलेंट टू 10,000। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से लॉगरिथम को सोल्व कर सकते हो। क्लियर है? तो चलिए अब इसी टाइप के थोड़े फंडामेंटली क्वेश्चन और दे देते हैं आपको। ऐसे आ जाए बच्चों, क्वेश्चन ऐसा ही दिया होगा, जैसे मुझे ये दे दे e की पावर log सीधा यूं लिखकर, और अंदर ये लिख दे साइन 75 डिग्री, ऐसे दिया हो तो आंसर मेरा क्या होना चाहिए। तो ऑप्शन आपको ऐसे मिलेंगे बच्चों। फर्स्ट ऑप्शन दिया होगा √3 + 1/2√2। सेकंड ऑप्शन दिया होगा e⁻³ √3 + 1/2√2। तीसरा ऑप्शन लिखा होगा e⁻log √3 + 1/2√2। चौथा ऑप्शन होगा बच्चों नन ऑफ दीज। ऐसा क्वेश्चन आ जाए बच्चों तो थोड़ी और मशक्कत दिमाग को करनी पड़ती है, ये सभी जानते हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है बच्चों, फिर से मेरे पास क्या करना है, इसे हटा देना है। e की पावर log लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसके बेस में कितना है, ऑलरेडी e है, एक्सपोनेंशियल है। तो मेरे पास सिर्फ वैल्यू किसकी चाहिए मुझे, साइन 75 डिग्री की, और साइन 75 डिग्री की वैल्यू क्या होती है √3 + 1 और 2√2। अब ध्यान रहे साइन 75 की आया कैसे बच्चों, थोड़ा हिंट दे देता हूं। आप लोग इस 75 की तो वैल्यू नहीं जानते, 75 की वैल्यू नहीं जानते, लेकिन आप 45 डिग्री और 30 डिग्री की वैल्यू अच्छे से जानते हैं। इसमें बच्चों क्या लगेगा, साइन a + b का फार्मूला, जिसे आप ऐसे याद रख सकते हो SC + CS। ऐसे S का मतलब है साइन, C का मतलब कोस हो जाएगा, और साथ में आपको a और b रखना है, a और क्या रखना है b। प्लस तभी लगाएंगे जब इनके बीच में प्लस है। अब आपके पास साइन और कितना रखोगे बच्चों
45 डिग्री, इनटू में आप क्या रखोगे कोस और 30 डिग्री, प्लस बच्चों आपके पास कोस 45 डिग्री और इनटू में क्या होगा साइन 30 डिग्री। क्लियर। अब साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 इनटू कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2 और प्लस कोस 45 की कितनी है फिर से 1/√2 और इनटू साइन 30 की होती कितनी है बच्चों 1/2। यहां से अब आपके पास समझ गए होंगे मेरे ख्याल से, तो इजी सा है, कोई खास हार्ड क्वेश्चन नहीं है बच्चों। तो इन दोनों के साथ नीचे क्या पड़ा है √3/2√2 और प्लस 1/2√2। एलसीएम दोनों का क्या है सेम, तो मेरा आंसर क्या होगा 2√2 और ऊपर लिखोगे √3 + 1। मेरा ये क्या हो चुका है बच्चों आंसर। इसी तरीके से बच्चों एक हिंट और दे देता हूं, बाई चांस यहाँ पे 15 डिग्री दिया होता, यहाँ पे क्या लिखा होता 15 डिग्री, तो आपको डरना नहीं है। जहां आप लोगों के पास प्लस लगाना वहां माइनस करते चलिए, 45 में से 30 जाएंगे तो कितना बचेगा 15। यहां भी यही हालात पैदा करने हैं बच्चों, जो प्लस है उसे क्या कर दो माइनस, फिर आप यहां पे भी जो प्लस है उसे क्या कर दो माइनस, फिर आप यहां भी जो प्लस है उसे क्या कर दो माइनस, तो यहां भी यही कीजिए बच्चों, जो प्लस है उसे क्या कर दो माइनस, तो √3 - 1/2 ये मेरे पास क्या आ चुका है आंसर आ चुका है। क्लियर। तो चलिए इसी तरीके से एक क्वेश्चन और देते हैं बच्चों आपको। देखो अब मान लो बच्चों मेरे पास ये आ जाए 5 की पावर 5, ऊपर दिया हुआ है log और यहां भी लिखा हुआ है 5 की पावर 5। ऐसा क्वेश्चन आ जाए आपके पास तो आपको क्या करना है बच्चों, जो ऊपर दिया हुआ उसे छोड़ दो, बस जो मेरा नीचे है वही आंसर है। ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि 5 की पावर 5 दे दे, फिर ऊपर log 5 और क्या दे दे ऊपर 5, तो आप इसे काट दो, आंसर मेरा क्या हो जाएगा 5 की पावर 5। दिस इज बी योर आंसर। क्लियर है। ऐसा ही क्वेश्चन एक ऐसे दे दे, अब एक थोड़ा नया क्वेश्चन छापता हूं, ऐसे आया हुआ हो आपके पास 343 और इसकी पावर ऐसे लिखा हुआ है log और बेस है आपके पास 7 और ऊपर भी आपके पास 7 की पावर दे रखी है 3, ऐसे आया हुआ है। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो आपके पास बच्चों जो ये लिखा हुआ है ना log 7 की पावर 3, इस 3 को आप आगे ले आइए, तो आपके पास क्या लिखा हुआ है 1/43 ऐसे लिखा। अब मेरे पास ये पावर आगे आएगी तो कितना बन चुका है यहाँ 3, साथ में क्या है मेरे पास log और 7 और ऊपर भी कितना है 7। अब आप इसे छोड़ सकते हैं, मेरा आंसर क्या बनेगा सिर्फ 1/343 रेज टू दी पावर कितना हो जाएगा 3, ये मेरा आंसर हो जाएगा। तो ऊपर पावर जा रही है या नीचे वैल्यू आ रही है, तो दोनों को अच्छे से ध्यान रखना है। ऐसा क्वेश्चन आए तो बेझिझक आप सॉल्व कर सकते हो अब, ठीक है। तो चलिए इसी तरीके से आपको अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म और डेसिमल फॉर्म भी सिखा देता हूं बच्चों, ताकि आप सीख जाओ और इजिली बता भी सको। एक क्वेश्चन और करवाता हूं, इसमें ऐसे दिया होता x की पावर log x और y, प्लस में लिखा होता y की पावर log y और x, इसका आंसर क्या होगा। बहुत ही आसान सा है बच्चों, कि अगर मेरे पास ये दिया हुआ है x log x और y प्लस y log y और x, तो फिर से क्या करना है मुझे, ये दोनों उड़ा देने